हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th हिंदी मीडियम की नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान, जिसमें हम नैतिक शिक्षा का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है पेट का दर्द। तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ धुआं, कुछ लपटे, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। तो ये क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मतलब पेड़ का दर्द बताया गया है। तो पेड़ क्या है, कुछ धुआं है, कुछ लपटे हैं, कुछ कोयले हैं, कुछ राख छोड़ता और चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ। मतलब देखो, कुछ धुआं है यहाँ पे क्या, जब जो पेड़ होता है या लकड़ी होती है, हम उसको क्या चूल्हे में जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, धुआं होता है, लपटें होती हैं, ठीक है, और राख भी बनती है फिर उससे। तो चूल्हे क्या, वो जो पेड़ है वो क्या कह रहा है, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। यहाँ पे क्या धुआं है, लपटे हैं, कोयले कोयले कोयल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोयला की बात हो रही, ठीक है, कोयले और राख, ठीक है। ये इस तरह मैं जल रहा हूँ, इसलिए मुझे क्या जंगल की याद मत दिलाओ। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, चिड़ियाँ मुझ पर बैठ चहचहाती थी, धामें मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था, ठीक है। तो पेड़ अपना दर्द सुना रहा है और बता रहा है कि हरे भरा जो जंगल था वहाँ पे मैं संपूर्ण रूप से खड़ा हुआ था, चिड़ियाँ मुझ पर आकर बैठती थी और चहचहाती थी, धामें मुझसे लिपटी रहती थी। धामें यानी कि सर पर जो होता है वो लिपटा रहता था, और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता। गुलदार शेर की प्रजाति, मुझ पर उछलकर बैठ जाता था। आगे पढ़ते हैं। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। जंगल की याद अब उसे किस तरह से आ रही है, जब उस पर मतलब उसको काटा गया था, जंगल को, उस पर कुल्हाड़ी चढ़ी थी, आरी चढ़ी थी और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था और उसकी संपूर्णता जो थी उसको छीन लिया गया था। आगे देखते हैं। चूल्हे में लकड़ी की तरह सब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि आंधी चढ़ी है, उसकी खुद बुद झूठी है या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी, ठीक है। तो उसको चूल्हे में जब वो पेड़ जल रहा है तो उसको ये पता नहीं रहता कि हांडी में क्या पक रहा है और उसकी मतलब उससे किसका पेट भरेगा, लेकिन वो जलता रहता है और किसकी आत्मा तृप्त होगी ये उसको पता नहीं रहता। उसके बाद है कि बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से, वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे, जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। उसके बाद पेड़ बोलता है कि मुझे ये पता नहीं रहता कि जो सामने जो व्यक्ति हैं, जो भी चेहरे हैं, वो मेरी यहाँ से तमतमा रहे हैं या गुस्से से तमतमा रहे हैं, ये उसको पता नहीं रहता। और उसके बाद ये मुझे उठाकर चल देंगे या पानी डालकर सो जाएंगे। उसके आगे देखते हैं। एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियाँ हैं जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थीं, ठीक है। तो उसके बाद जो पेड़ है वो बोलता है कि पत्तियाँ एक एक करके झड़ती जा रही हैं एक एक चिंगारी के साथ, और मैं उस धरती को अब भी चूम लेना चाहता हूँ जिस पर मेरी जड़ें थीं, ठीक है। तो इस जो कविता है उसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो पूरा होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो पहला है, कुल्हाड़ियाँ और आरियों ने पेड़ को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे द्वारा कुल्हाड़ियों से पेड़ों को काटकर और आरियों से कटे हुए पेड़ों के छोटे छोटे टुकड़े कर पेड़ों के जीवन को प्रभावित किया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में पेड़ की क्या दशा है, पेड़ के मन में क्या विचार आ रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्तमान में पेड़ पौधे के प्रति मानव की उदासीनता का ध्यान किया गया है, पेड़ ने अपनी जवानी ही आम मानवों को अपनी पीड़ा वेदना प्रकट की है।
उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता से हमें संदेश मिलता है कि हमें पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें जीवन मिलता है, इसलिए उनकी रक्षा करना चाहिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां के माध्यम से कवि को से आशय है कि वृक्ष की एक एक पत्तियां झड़ गई हैं, वृक्ष की अस्तित्व भी नष्ट हो गया है, जिसकी जड़ें धरती के अंदर ही रह गई थी। मतलब इसका मतलब है कि उसकी जो पत्तियां वो एक एक करके झड़ जाती हैं जब उसको काट देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वो अपनी वेदना को सुना रहा है पेड़, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन खा, रिक्तस्थान भरिए, मुझ पर बैठ चहचहाती थी। तो खालिस्तान में क्या जाएगा, चिड़ियाँ। कौन चहचहाती थी, चिड़ियाँ, ठीक है। अगला देखिए, और खालिस्तान उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। तो क्या आ जाएगा इसमें, गुलदार। सेकंड वाले में क्या आएगा, गुलदार। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, अब उन की याद रह गई है। अब किसकी याद रह गई है, तो इसमें आ जाएगा कुल्हाड़ियों की। अब थर्ड वाले में क्या आएगा, कुल्हाड़ी। उसके बाद फोर्थ देखें, मेरी मुझसे छीन ली गई है। तो फोर्थ वाले खालिस्तान में क्या आएगा, संपूर्णता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, पेड़ हमारे मित्र होते हैं। तो ये क्या है, सत्य है। उसके बाद दूसरा देखिए, लोग अपने स्वार्थ के कारण उन्हें काट डालते हैं। तो ये भी क्या है, सत्य है। उसके बाद थर्ड देखिए, पेड़ पौधों का पशु पक्षी के लिए कोई उपयोग नहीं है। पेड़ पौधों का पशु पक्षियों के लिए कोई उपयोग नहीं। तो ये क्या है, गलत है। पशु पक्षी क्या, पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। उसके बाद फोर्थ देखिए, पेड़ पौधे पब जीव जंतुओं के अभिन्न अंग होते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अभिन्न अंग होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। तो ये क्या है, गलत है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अभिन्न अंग होते हैं, ये सत्य है। इसमें ये गलत दे दिया है, इसको आप सही कर लेना। क्या है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अभिन्न अंग होते हैं, ये क्या है, फोर्थ वाला सत्य है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा होता है, ठीक है। इससे आगे की वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।